बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम उमर तारी, आपकी खिदमत में हाजिर हूं आज एक बेहतरीन नुस्खे के साथ। आज के प्रोग्राम के अंदर जिस मौजू का इंतखाब किया गया है ये मर्दाना अमराज से मुतल्लिक है। ये मर्ज है अर्ली एजैकुलेशन, सूरत अंजाल, अर्ली डिस्चार्ज प्रॉब्लम, यानी कि दुराने सेक्स अगर आप 1 मिनट से पहले फारिग हो जाते हैं। और ये मर्ज अगर मुसलसल 1 हफ्ता, 2 हफ्ते या 4 हफ्ते आप इसका शिकार रहते हैं तो आप इस मर्ज के अंदर मुब्तला हो चुके हैं। एक बात का खास ख्याल रखें कि अर्ली डिस्चार्ज प्रॉब्लम जो होती है ये आपकी मेंटल हेल्थ से जुड़ी होती है और उसके साथ फिजिकल हेल्थ से भी जुड़ी होती है। अगर आप इस चीज के ऊपर ही सिर्फ तवज्जो दें कि आज मैं अपनी बीवी से जब सेक्स करूंगा तो मेरा इमसाक इतना होगा, तो आप ये जो स्ट्रेस है अपने इमसाक के ऊपर ले आते हैं, जिसकी वजह से आप जल्दी से एजैकुलेट कर जाते हैं, जल्दी से फारिग हो जाते हैं। आप इस चीज का खास ख्याल रखें कि जब आप सेक्स करें तो आप अपने आप को दिमागी तौर पर बिल्कुल रिलैक्स करें, अपने पार्टनर के साथ ज़हनी तौर पर हम आहंग हो। आप जितना आपस के अंदर रोमांस करेंगे, जितना आप ज़हनी तौर पर हम आहंग होंगे, आपका सेक्स उतना ही भरपूर और बेहतरीन होगा। और फिजिकल अगर आप कमजोर हैं तो फिजिकल जो मामलात हैं उसका सबब आपके जिस्म के अंदर दूसरे अमराज से होता है। अगर आपके मैदे के मसाइल हैं, आपका निजाम इंहजाम कमजोर है, या आपको कब्ज का मसला है, या आपको मोशन लगे हुए हैं, या आपको पट्ठों के मसाइल का मसला है, तो ये भी मसला जो आपको अर्ली एजैकुलेशन के मसाइल का बाइस बना देता है। सबसे पहले आप अपने मैदे को दुरुस्त करें, उसके बाद आप अपने पट्ठों को ताकत दें। आज मैं इंशाल्लाह आपको एक ऐसा शानदार और बेहतरीन किस्म का नुस्खा दूंगा कि अगर आप इस नुस्खा को अपने घर में बनाकर खुद इस्तेमाल करें तो ना सिर्फ इस मर्ज को खत्म कर लेंगे बल्कि अपने भरपूर और खास लम्हात को आप इंजॉय भी कर सकते हैं। एक चीज जो मैं बार बार जिस पर फोकस करता हूँ और मैं अपने तमाम मरीजों को भी कहता हूँ कि जो सेक्स होता है ये एक मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ एक ताल्लुक होता है। अगर आप दिमागी तौर पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, दिमागी तौर पर आप मजबूत नहीं हैं, तो आप फिजिकली भी कमजोर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने आप को दिमागी तौर पर समझाएं, दिमागी तौर के ऊपर मजबूत करें कि ये सेक्स जो है ये कोई ऐसा हवा नहीं है कि अगर ये आपको लाहक हो जाए या इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपके लिए मसाइल पैदा कर सकता है। तो आज जो मैं नुस्खा आपको लिखवाने जा रहा हूँ ये बहुत ही बेहतरीन और सादा सा नुस्खा है। आप इसकी गोलियां घर में तैयार करें और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ना जिगर के लिए, ना मैदे के लिए, ना दिल के लिए, ना ही गुर्दों के लिए। ये आपके जिस्म के अंदर किसी किस्म के कोई भी मनफी असरात पैदा नहीं करेगा, ना ही इसमें कोई स्टीरॉइड है और ना ही कोई ऐसी मुज़र सेहत चीज है जिसका आपको सामना करना पड़े। तो आप ये अज्जा नोट कर लें और इसको घर में बनाकर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपका इमसाक 2 से 4 मिनट तक बढ़ जाएगा और आपकी शहवत यानी कि आपकी होशियारी वो भी बहुत ज्यादा मजबूत होगी। जब आप सेक्स करेंगे आपकी परफॉर्मेंस इतनी बेहतरीन होगी कि आपका लाइफ पार्टनर भी इंजॉय करेगा। तो नुस्खा की अज्जा नोट कर लें। सबसे पहले आपने लेना है जाफरान 5 ग्राम, अकरकरा 20 ग्राम, सफेद मूसली 20 ग्राम, सौलब मिस्री 20 ग्राम, सौलब पंजा 20 ग्राम। आप ये तमाम चीजें ले लें और इनको अच्छे तरीके से सफूफ करें और इसके अंदर थोड़ा सा शहद मिलाकर आप चने के दाने बराबर 2 अदद गोलियां रात को सोते वक्त, अगर आपका इंटरकोर्स का प्लान हो तो इंटरकोर्स से 2 घंटे पहले या 1 घंटा पहले आप 2 गोलियां पानी के साथ ले लें। एक चीज का खास ख्याल रखें जिस पर बार बार मैं आपको तवज्जो देने के लिए कह रहा हूँ कि अगर आप भरपूर किस्म का सेक्स करना चाहते हैं तो आपका मैदा खाली होना चाहिए। जब आप सेक्स करने जाएं तो आपको हल्की हल्की सी भूख लगी होनी चाहिए और बिल्कुल इस चीज पे कंसंट्रेट ना करें कि आज मैं इतना टाइम लगाऊंगा, आज मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, क्योंकि ये चीजें जो है साइकोलॉजिकली आपको नुकसान पहुंचाने का बाइस बनती हैं। आपके जिस्म के अंदर जो स्ट्रेस है वो जनरेट हो जाता है और स्ट्रेस जो है वो आपको फौरी तौर पर फारिग करने का बाइस बनता है। आप ये चीजें बनाकर इस्तेमाल करें, फलों का इस्तेमाल करें, रनिंग करें, कब्ज नहीं होने दें, गर्म चीजों से परहेज करें, सुबह दही का इस्तेमाल करें, लस्सी का इस्तेमाल
کریں، پھلوں کے تازہ جوس لیں، پروٹین کی مقدار لیں، دالوں کا استعمال کریں، جو کھائیں اس کو ہضم کریں۔ اگر آپ رننگ کرتے ہیں اور اگر آپ رات کو کھانے کے بعد کچھ چہل قدمی کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کے جسم کے اندر آپ کا جو سیکس کا ٹائم ہے اس کو بڑھانے کا باعث بن سکتا ہے۔ امید ہے جب آپ یہ نسخہ استعمال کریں گے تو آپ بہت زیادہ بھرپور قسم کا فائدہ بھی اٹھائیں گے۔ مجھے دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں پر، آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔